हाय फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने कुछ फैक्ट्स देखे अबाउट अ रोमन नंबर जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। बट फैक्ट्स के भरोसे पूरी स्टडी तो हो नहीं सकती, उसके लिए ज़रूरत पड़ती है अगेन कंसेप्ट की। तो पूरी कंसेप्ट जानेंगे हम रोमन नंबर्स की यहाँ पर, जिसमें हमको कंसेप्ट के बारे में पढ़ना था। तो कंसेप्ट में क्या चीज़ आती है? कंसेप्ट में आता है रोमन नंबर्स को रिप्रेजेंट किसके फॉर्म में करते हैं। 1 को रिप्रेजेंट करेंगे हम आई के फॉर्म में, 5 को रिप्रेजेंट करेंगे हम वी के फॉर्म में, 10 को रिप्रेजेंट करेंगे एक्स के फॉर्म में, वैसे ही 15 को रिप्रेजेंट करेंगे एल के फॉर्म में, फिर 100 को रिप्रेजेंट करेंगे अगेन सी के फॉर्म में, 500 को डी के फॉर्म में और 1000 को एम के फॉर्म में। बट ये रिप्रेजेंटेशन की प्रोसेस देखना, कभी भी एक चीज़ में या फिर एक वैल्यू में हो रही है। जैसे कि पहले गांव रहता है, उसके बाद में शहर रहता है, फिर शहर के बाद में कुछ जिला वगैरह आ जाता है। वैसे जैसे देखिए 1 से लेकर 5 तक के, यानी 5 के मल्टीपल में है, देन उसके डबल हो जा रहा है यहाँ पर, उसके डबल हो गया, देन उसके 5 इंटू 5 हो जा रहा है, अगेन उसके डबल हो जा रहा है, और क्या हो रहा है 5 इंटू 5 हो रहा है, और अगेन 1000 हो रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यम जो है वो लार्जेस्ट डिजिट है या फिर लार्जेस्ट अल्फ़ाबेट है मेरे लैटिन वर्ड का। पर मैं अगर ये कहूँ कि ये सबसे बड़ी वैल्यू है, क्या है सबसे बड़ी वैल्यू किसकी? रोमन नंबर की, तो ये गलत हो जाएगा। ये सबसे बड़ी वैल्यू है या नहीं है, ये हमको कब समझेंगे? जब हम इसकी फर्दर स्टडी करेंगे। तो इनकी स्टडी करने के लिए हमको 3 रूल्स की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। रूल नंबर वन क्या कहता है? तो आपको ध्यान देना है कि रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, क्योंकि हमको अपने हिसाब से तो कुछ नहीं लिखना, हमको जो रूल बोल रहा है उसके हिसाब से चलना है। इफ़ आइदर ऑफ अ सिंबल आई और एक्स, कौन सा सिंबल? आई और एक्स इज रिटर्न कॉन्जिक्वेंटली। कॉन्जिक्वेंटली क्या होता है, यानी क्या होता है? जस्ट एक आया उसके बाद में, कॉन्जिक्वेंटली 2 और 3 टाइम्स। कितने बार? 2 और 3 टाइम्स। देयर सम टोटल इज द नंबर ऑफ नंबर दे मिक्स, यानी कि जो नंबर होने वाला है वो क्या होगा? उसका सम होगा। इसको कैसे बता सकते हैं हम? जैसा कि उसने एग्जाम्पल में समझाने का ट्राई किया है। देखिए 1 है यहाँ पर, ये आई है, और सेकेंड आई, दो आए कॉन्जिक्वेंटली, यानी एक के बाद दूसरा आया। तो हम क्या करेंगे? 1 प्लस 1 उनका प्लस कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है? कॉन्जिक्वेंटली। तो उसकी जो वैल्यू रहने वाली है वो क्या आ जाएंगी? उन दोनों का सम आ जाएंगी। वैसे ही उसका यूज़ किसके लिए होगा? 10 को किससे डिनोट करते हैं हम? x से। तो 2 बार जब हम x डिनोट करते हैं तब 10 प्लस 10 वैल्यू कितनी आ रही है? 20। वैसे ही अगर आई 3 बार हो रहे हैं और इनका प्लस करना है, तो मैं क्या करूँगा? आई की वैल्यू कितनी है? 1, फिर 1, फिर 1, ऐसे 3 बार उनकी प्लस करूँगा तो 3 आ जाएगा। वैसे ही x को अगर 3 बार दिया रहा, अगर x मेरा 3 बार दिया है, तो मैं क्या करूँगा? 10 प्लस 10 प्लस 10 कितनी आ जाएंगी मेरी वैल्यू? 30 आ जाएंगी। फर्स्ट रूल ने कहा कि अगर एक के बाद में एक अगर नंबर्स आ रहे हैं, एक के बाद में दूसरी वैल्यूज़ आ रही है, यानी a प्लस ए आ रहा है, तो उसका जो सम रहेगा वो क्या रहेंगी? उसकी वैल्यू रहेंगी। क्या रहेंगी? उसका आंसर क्या रहेगा? उसका प्लस रहेगा। तो वो क्या हो जाएंगी? उसकी वैल्यू। अब बढ़ते हैं सेकेंड नंबर के रूल की तरफ। वो देखे होंगे सीधा साधा आदमी होता है जो कि बहुत, जिसको अपन सज्जन बोलते हैं। तो ये जो सेकेंड रूल है हमारा वो बिल्कुल सज्जन है। तो ये वही फर्स्ट रूल को रिपीट कर रहा है कि द सिंबल आई और एक्स, या आई हो सकता है या फिर एक्स हो सकता है, कैन बी रिपीटेड कॉन्जिक्वेंटली फॉर अ मैक्सिमम 3 टाइम्स। मैक्सिमम 3 टाइम्स के लिए उसको कॉन्जिक्वेंटली उसका यूज़ कर सकते हैं बोलता है, जो कि सम होती है उसकी। बट आ गया, यानी कि किंतु परंतु का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। द न्यूमेरल वी, कौन सा? न्यूमेरल वी, क्योंकि हमने 1 पढ़ा और क्या पढ़ दिए? डायरेक्ट 10 पढ़ दिए। ये दोनों वैल्यू को रिपीट कर सकते हैं बोले अपन ने। बट जो v है वो v किसके लिए डिनोट होता है? v डिनोट हो रहा है 5 के लिए। किसके लिए? 5 के लिए v को डिनोट करते हैं हम। तो ये जो v है नेवर रिपीटेड कॉन्जिक्वेंटली, यानी अगर मुझे कुछ लिखना रहा तो मैं v को रिपीट नहीं कर सकता। तो अगर मुझे कुछ लिखना है, जैसे मुझे लिखना है 10, तो मैं 10 अगर लिखना है, तो अगर यहाँ पर अगर वैल्यू को रिपीट करता तो मेरे को 10 लिखने में x की ज़रूरत गिरती क्या? नहीं।
बिल्कुल मैं एक्स का यूज़ ही नहीं करता, मैं डायरेक्ट क्या लिखता, वी और वी ऐसे लिख देता। बट ये हो पा रहा है क्या, नहीं, वो किसके लिए हो रहा है, बस वन के लिए हो रहा है और एक्स के लिए हो रहा है, यानी कि आई और एक्स के लिए हो रहा है। यानी सेकेंड रूल एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है, गौर से सुनिएगा। ये जो v है वो किसके लिए यूज़ होता है, 5 के लिए। अपने पास नंबर्स कितने हैं, न्यूमेरल्स कितने हैं, लैटिन अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, हमारे पास है 7 लैटिन अल्फ़ाबेट्स, जो कि है आई, एक्स, उसके बीच में है v, इसके बाद में है l, उसके बाद में है c और d और एक है m। तो इसमें ये जो होता है फर्स्ट, वो किसके लिए, 1 के लिए होता है, ये होता है 5 के लिए, x होगा 10 के लिए, l होगा 15 के लिए, c होगा 100 के लिए, d हो जाएगा 500 के लिए, m हो जाएगा 1000 के लिए। अब देखना, जो भी 1 है, 1 जिसके स्टार्टिंग में लग रहा है, यानी कि 1, 10, 100 और 1000, ये क्या है, 1000। तो इनको क्या कर सकते हैं हम, 3 टाइम्स लिख सकते हैं। कितने टाइम्स लिख सकते हैं, 3 टाइम्स। और कॉन्वर्सली यानी कि इसका उल्टा क्या होता है, 5 जो है जिसके स्टार्टिंग में 5 है, 15 उसके भी स्टार्टिंग में 5 है, 500 उसके भी स्टार्टिंग में 5 है। तो इनको हम रिपीटेडली रिपीट नहीं कर सकते, यानी कि कॉन्सिक्वेंटली रिपीट नहीं कर सकते। एक ही वैल्यू में एक साथ साथ, यानी v और v ऐसे नहीं लिख सकते, या फिर जो हमारे पास क्या है, l है, l l ऐसा कभी भी नहीं लिखा जाएगा। ऐसा क्या है, हमारा रूल कहता है। तो ये हो गया सेकेंड रूल। तो सेकेंड रूल में वही चीज़ें बताया कि 5 को हम नहीं लिख सकते, किसको लिख सकते हैं बस कॉन्सिक्वेंटली 3 टाइम्स, l को, सॉरी i को, x को, फिर c को और m को लिख सकते हैं। अब पढ़ेंगे थर्ड रूल के साथ। अब हमारा रूल नंबर 3 जो कि सहमासा बैठा हुआ है, वो क्या कहना चाहता है, वेन आइदर आई और वी, फिर से 1 और 5, आई और वी इज रिटन ऑन राइट ऑफ द सिंबल ऑफ अ बिगर नंबर। कहाँ पर लिखा जाता है, आई या फिर वी को कोई बिगर नंबर, यहाँ पर इनसे बड़ा कौन सा है, x है, तो x के जब राइट में लिखा जाएगा, यहाँ पर v लिखा जाएगा, फिर या फिर i लिखा जाएगा, तो क्या होंगी, ये जो वैल्यू है वो क्या कहाँ पर हो जाएंगी, x में ऐड हो जाएंगी। ये क्या होता है, v यानी होता है 5, 5 + 1 क्या होता है, 6 हो जाता है। तो ये 6 किस में ऐड हो जाएगा, इस 10 में। तो 6, ये जो 10 था पहले, तो 10 + 6 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 16। तो ऐसे ये हमारा सम होता है, यही बताने का वो ट्राई कर रहा था। कौन बता रहा है हमारे को, थर्ड रूल बता रहा है। चलो तो एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया है, v और i। तो v यानी क्या हो जाता है, 5 हो जाता है, और प्लस i कर रहे हैं, यानी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वैसे ही x मतलब क्या होता है, 10, और 10 + i कितना हो जाएगा, i मतलब 1, 10 + 1 कितना होता है, 11 हो जाएगा। वैसे i यानी कितना होता है, 10 होता है, v यानी कितना होता है, 5 होता है, तो 10 + 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और अगेन दिया है v, हम कितने टाइम्स यूज़ कर सकते हैं कॉन्सिक्वेंटली, मोस्ट ऑफ द टाइम्स 3 बार यूज़ कर सकते हैं। कितने बार, देखिए यहाँ पर भी दिया है, कहाँ पर, ये वाली वैल्यू में v को, v के बाद में 3 टाइम्स किसको यूज़ किया है उसने, i को यूज़ किया है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, क्योंकि 3 i के 3 वैल्यू हो गई और v मतलब 5 हो गया। तो इस तरीके से हम किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम 8 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे 5 + 2 कितना होता है, 7, v यानी 5, और ये 2i मतलब क्या, 2 वैल्यू हो गई। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आते हैं 15 की तरफ, सॉरी 16 है, x मतलब 10 होता है, v मतलब होता है 5, और i मतलब क्या हो जाता है 1। तो 10 + 5 + 1 कितना हो जाएगा, 16। आपको ये तीनों रूल समझ में आ ही गए होंगे, मेरे को तो कंफर्म लगता है। बट अगर चौथा रूल आपको समझ में नहीं आया तो इसका कुछ मतलब नहीं रहेगा, इसलिए हम चौथा भी रूल समझने का ट्राई करें। देखो, मैंने रूल नंबर 4 जरूरी क्यों है बोला, तो उसका आंसर देखो, मैंने 1 लिख दिया था, आई यानी अगर 2 लाइंस लिख देता हूँ, 2 आई लिख देता हूँ, यानी 2 हो जाता है। बट अगर 3 लाइंस लिख देता हूँ, 3 आई हो जाता है। अगर 4 लाइन लिख देता हूँ तो 4 हो जाएगा क्या,
हो जाएगा 4? नहीं, ये हमने पढ़े ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स कितने बार यूज़ कर सकते हैं हम? 3 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये 4 का तो सवाल ही नहीं आता। तो अब इनको 4 जब लिखना है, जब मेरे को 8 लिखना रहता तो मैं क्या करता, यहाँ पर v लिख देता और 3 i लगा देता, तो ये 8 हो जाता। बट मैं 8 की तरफ बढ़ा कैसे जब मेरे को 4 की वैल्यू नहीं पता है? तो और ये 8 की तरफ बढ़ा, बट मेरे को जब 9 लिखना रहता तो मेरे पास परेशानी आ जाती, क्योंकि उसने बोला था कि रूल नंबर सेकंड में कि मेरे को जब भी यूज़ करूँगा मैं मैक्सिमम टाइम्स 3 बार यूज़ कर सकता हूँ। तो ये आया कहाँ से? मैं 4 को रिप्रेजेंट कैसे करूँ? अभी मेरे पास तो सवाल आ गया। तो इसको सॉल्व कर रहा है हमारा रूल नंबर 4। ये कह रहा है, इसका कहना है वेन आई, कौन सी वैल्यू बोल रहा है? वेन आई इज रिटर्न ऑन द लेफ्ट ऑफ v और x। अब तक के हम कहाँ पर लगाते थे? v के राइट साइड में लगाते थे, या फिर x के राइट साइड में लगाते थे, या फिर कोई भी वैल्यू के राइट साइड में हम डिजिट्स लगाते थे, उससे छोटी वैल्यू लगाते थे। बट अब क्या बोल रहा है? देन इट्स वैल्यू, और अभी क्या बोल रहा है कि लेफ्ट में लगाओ। कहाँ पर लगाओ? लेफ्ट में लगाओ। देन इट्स वैल्यू इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी? सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी। पहले क्या पढ़ते थे? उसकी ऐड होती थी। अगर राइट साइड में लगा रहे हैं तो क्या होती थी? ऐड होती थी। यहाँ पर क्या बोल रहा है? लेफ्ट साइड में लगाओ, तो क्या हो जाएंगी? सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी। क्यों? जैसे मुझे क्या लिखना है? 4 लिखना था, तो 4 लिखने में प्रॉब्लम आ रही थी ना, तो मैं क्या करूँगा? 5 के लेफ्ट साइड में एक वैल्यू रख दूंगा, तो 5 में से 1 माइनस किए तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। वैसे ही अगर मुझे 9 लिखने में प्रॉब्लम आ रही थी तो x के पहले एक i लिख दूंगा, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा? 9 मिल जाएगा। यानी कि 10 में से 1 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 9 मिल जाएगा। इसी तरीके से हमको क्या पढ़ना है? इसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ लेना है। देखो, राइट साइड में एक बात थी, किसमें? राइट साइड में एक बात थी कि हम क्या कर सकते, कॉन्सिक्वेंटली यूज़ कर सकते थे नंबर्स को, यानी एक के बाद एक को रिपीट कर सकते थे वही नंबर को लिखने के लिए। जैसे मैं x के बाद में अगर 3i लिख दिया तो ये वैल्यू हो जाती थी 13। बट अगर मेरे को यहाँ पर क्या करते थे, हम 2 ऐड करते थे, पर अगर मैंने लेफ्ट में 2 माइनस किया, यानी अगर x में से 2 माइनस कर दिया i, तो क्या हो जाएंगी? ये यहाँ पर लिखा है इज़ नॉट रिटन एज दिस, यानी इस तरीके से मैं किसको नहीं लिख सकता? 8 को लिख ही नहीं सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि हमारा रूल ही नहीं बना कि हम कॉन्सिक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं। तो जब मेरे को 8 को लिखना रहेगा तो मैं क्या लिखूँगा? 3 के बाद में 3i लिखूँगा। देखो, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा जा रहा है, इसलिए मैं जो 5th क्लास के जो भी नोट्स होंगे वो अगले वीडियो में डालने का ट्राई करूँगा, जो कि एक्सरसाइज के रहेंगे। और अगर ये वीडियो आपको रोमन नंबर्स की पूरी वैल्यू मैंने कंसेप्ट जो है वो इस वीडियो में बता दी है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपको लाइक करना है। इसी तरीके से पूरी रिलेटेड की मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये बेसिक आपके लिए यूज़फुल हो रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकॉन भी प्रेस करना, ताकि मैं जब भी अगली बार ये वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो, तब तक के लिए धन्यवाद।